नमस्कार, मैं योगेश राणा। कोटद्वार में बीजेपी ने नगर निगम मेयर के पद का उम्मीदवार शैलेंद्र रावत को बनाया है। बीजेपी के उत्तराखंड नेतृत्व के द्वारा कोटद्वार की राजनीति में शैलेंद्र रावत को आगे किया जाना कोई साधारण घटना नहीं है। कोटद्वार में शैलेंद्र रावत को मेयर पद का उम्मीदवार बनाया जाना कोटद्वार से बीजेपी की विधायक रितु खंडूरी के लिए कोई शुभ संकेत तो नहीं है। क्यों शुभ संकेत नहीं है और कैसे 2027 के लिए कोटद्वार की राजनीतिक जमीन में बदलाव दिख सकते हैं, आइए बात इसी पर करते हैं। सबसे पहले आप दो बातों पर गौर कीजिए। कोटद्वार की राजनीति को लेकर, एक, कोटद्वार नगर निगम में 40 वार्ड है। यदि कालागढ़ क्षेत्र को छोड़ दे तो एक तरह से पूरी विधानसभा नगर निगम क्षेत्र में ही सिमट जाती है। इसीलिए यहां पर मेयर और विधायक का कद क्षेत्रफल के हिसाब से करीब करीब बराबर ही है। यदि कोटद्वार का मेयर विधायक के हिसाब से ना हो तो विधायक की जो जीत और हार के समीकरण है वे चिंता में पड़ सकते हैं, बदल सकते हैं। यह तो हुई एक बात। अब दूसरी बात, बीजेपी ने मेयर पद का उम्मीदवार शैलेंद्र रावत को बनाया है। वैसे तो शैलेंद्र रावत बड़े पुराने भाजपाई है, लेकिन वो कुछ साल कांग्रेस में रहकर भी आए हैं। और क्यों कांग्रेस में रहकर आए हैं, क्यों कांग्रेस में गए थे? शैलेंद्र रावत जो खंडूरी परिवार है उसके पुराने राजनीतिक प्रतिद्वंदी है। आप याद कीजिए, शैलेंद्र रावत ने 2007 में कोटद्वार से भाजपा के टिकट पर विधायक का चुनाव जीता। इसके बाद 2012 में कोटद्वार से उनका टिकट काट दिया गया और कोटद्वार से चुनाव लड़ा उस वक्त के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे बीजेपी के बड़े नेता बीसी खंडूरी ने। पहले तो शैलेंद्र रावत ने इसका विरोध किया क्योंकि कोटद्वार उनकी विधानसभा थी, लेकिन बीजेपी ने कोटद्वार से चुनाव बीसी खंडूरी को ही लड़ाया और बीसी खंडूरी यह चुनाव हार गए। आरोप यह लगा शैलेंद्र रावत और उनकी टीम ने चुनाव ढंग से नहीं लड़ाया, भीतरघात हुआ। इस आरोप के आलोक में शैलेंद्र रावत को बीजेपी ने पार्टी से निष्कासित कर दिया। इसके बाद शैलेंद्र रावत कांग्रेस में पहुंच गए और अपना राजनीतिक मैदान बनाया यमकेश्वर को। 2017 में यमकेश्वर से चुनावी मैदान में बीजेपी के टिकट पर उतरी बीसी खंडूरी की बेटी रितु खंडूरी और सामने आए कांग्रेस की ओर से जो पुराने राजनीतिक प्रतिद्वंदी खंडूरी परिवार के रहे हैं शैलेंद्र रावत। कांग्रेस की तरफ से वो मैदान में उतरे। हालांकि शैलेंद्र रावत यह चुनाव हार गए, रितु खंडूरी के कारण वो भारी मतों से हारे। इसके बाद शैलेंद्र रावत ने 2022 का चुनाव भी लड़ा यमकेश्वर से ही, लेकिन यह चुनाव भी वो हार गए। शैलेंद्र रावत के राजनीतिक जीवन में जो नाकामयाबी का ये रेगिस्तान आया लंबा 1.5 दशक के आसपास का, इसके पीछे कहीं ना कहीं खंडूरी परिवार ही है। बात यमकेश्वर की हो या फिर कोटद्वार की हो। अब इसी साल लोकसभा चुनाव से पहले जब लोकसभा चुनाव को लेकर गढ़वाल लोकसभा सीट के समीकरण साधे जा रहे थे, तो गढ़वाल लोकसभा सीट के समीकरण साधने के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस से बहुत से लोगों को बीजेपी में शामिल कराया और इनमें शैलेंद्र रावत भी एक थे। उनको भी वापस बीजेपी में शामिल करा लिया गया। वो भी अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में आ गए और अब खंडूरी परिवार के लंबे समय तक राजनीतिक प्रतिद्वंदी रहे शैलेंद्र रावत को बीजेपी ने कोटद्वार से मेयर का उम्मीदवार बना दिया है। इसीलिए बीजेपी के मौजूदा नेतृत्व के इस फैसले को किसी भी दृष्टि से रितु खंडूरी के लिए शुभ तो नहीं माना जा सकता है। यदि शैलेंद्र रावत कोटद्वार मेयर की कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि 2027 में कोटद्वार के राजनीतिक समीकरण रितु खंडूरी को लेकर बदलेंगे नहीं। यह सही बात है, दोनों एक ही दल में हैं, लेकिन राजनीति में सबसे खास बात यह रहती है कि आपस में जो टिकट के प्रतिद्वंदी होते हैं उनमें शह और मात का खेल चलता ही रहता है। राजनीति में, जैसा मैं कहता रहता हूं, अपने पुराने वीडियो में भी कहता रहता हूं कि राजनीति में अपनी लाइन हमेशा बड़ी रखनी होती है, खासकर उस क्षेत्र में जहां जो आपका राजनीतिक मैदान है। वहां पर अपने दल में या फिर अपने दल के बाहर भी कोई लाइन अपने से बड़ी होने नहीं दी जाती है। यह सीधा सा समीकरण है। अब आप आखिरी में बीजेपी के अंदरूनी समीकरणों को लेकर 2-3 बिंदुओं पर और गौर कर लीजिए। रितु खंडूरी मौजूदा समय में उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर है। उत्तराखंड के राजनीतिक गलियारों में जब भी यह चर्चा शुरू होती है कि क्या उत्तराखंड को कभी महिला मुख्यमंत्री मिल सकती है, तो चर्चा के केंद्र बिंदु में जो कई सारे नाम आते हैं उनमें रितु खंडूरी भी होती है। हरीश रावत ने इसी साल सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी थी। उन्होंने लिखा था, उनका सपना है उत्तराखंड में एक महिला को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना। वह मेरी बेटी भी हो सकती है। मैंने एक बार दलित बेटी को भी आने वाले समय में मुख्यमंत्री के तौर पर देखा था। विधानसभा की कार्रवाई देखते हुए
अब मेरे मन में एक ख्याल आया है। हरीश रावत जैसे बड़े नेता भी अगर इस पर चर्चा करते हैं तो समझना चाहिए हरीश रावत कह रहे हैं, विधानसभा की कार्रवाई देखते हुए उनके दिमाग में एक ख्याल आया है और विधानसभा अध्यक्ष तो रितु खंडूरी ही है। इसके साथ ही इस बात पर भी गौर किया जाना चाहिए, इस वक्त बीजेपी में पूरा खंडूरी परिवार है और बीजेपी का जो मौजूदा नेतृत्व है वह कहीं यह मान के चल रहा है कि पूरा परिवार भी कोटद्वार में नगर निगम के मेयर की जो जीत है उसको सुनिश्चित नहीं कर पा रहा है। आप खुद ही सोचिए, बीजेपी में कोटद्वार नगर निगम मेयर पद के लिए जो बहुत से नाम चल रहे थे उनमें एक नाम सुमन कोटनाला का भी चल रहा था और माना जाता है कि जो कोटनाला है उनके संबंध कोटद्वार की जो राजनीति है उसमें असर रखने वाले जो विधायक है रितु खंडूरी, लैंसडौन के जो बीजेपी के विधायक है दिलीप सिंह रावत और जो कैबिनेट मंत्री है सुबोध उनियाल, इनसे अच्छे संबंध माने जाते हैं कोटनाला के। और इतने लोगों से, बीजेपी के इतने बड़े बड़े दिग्गजों से अच्छे संबंध मानने के बाद भी क्या बीजेपी ये मान के चल रही थी कि वहां वो जीत नहीं पाएंगे? बीजेपी के उत्तराखंड के मौजूदा नेतृत्व ने कोटद्वार से कुछ सोच समझकर ही शैलेंद्र रावत को मैदान में उतारा होगा। राजनीति में मौजूदा समीकरणों के साथ साथ बहुत दूर तक के समीकरणों पर भी ध्यान दिया जाता है। इसीलिए चर्चा यह भी है कि यदि कोटद्वार में शैलेंद्र सिंह रावत मेयर चुन लिए जाते हैं तो क्या 2027 में अपने लिए राजनीतिक मैदान के चयन को लेकर रितु खंडूरी को एक बार फिर से मंथन करने की जरूरत आना पड़ सकती है? क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में रितु खंडूरी यमकेश्वर को छोड़कर बीजेपी आलाकमान के कहने पर ही कोटद्वार आई थी और यहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा के बाद बड़ी भारी जीत दर्ज की थी। राजनीति में शह और मात का खेल सदैव चलता रहता है, इसीलिए सबसे पहले तो यह देखना होगा शैलेंद्र रावत 25 जनवरी को कोटद्वार से परिणाम क्या लेकर आते हैं। नमस्कार, मैं योगेश राणा।